एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त के घर बुलाता है और वहाँ पर उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाते बनाते उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाता है। उसके बिस्तर पर चारों बगल ब्लड ही ब्लड नज़र आता है। लड़का घबरा जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को तुरंत लेके जाता है एक प्राइवेट नर्सिंग होम में, जहाँ पर उसे डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं पीएमसीएच। पीएमसीएच में जाने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लड़का पूरी तरह से डर जाता है, घबरा जाता है। डॉक्टर के द्वारा पुलिस को सूचना दे दी जाती है और पुलिस इस घटना को समय पर आकर लड़का को गिरफ्तार कर लेता है। अब गिरफ्तार करने के बाद उससे जांच पड़ताल चालू है। इस कहानी को महज 10 दिनों के अंदर दिया जाता है। इस घटना की पूरी कहानी महज 10 दिन के रहती है। 10 दिन में दोस्ती होता है, 10 दिन में उसे जगह पर बुलाया जाता है, 10 दिन में साथ संबंध बनाया जाता है और लड़की की मौत हो जाती है। यकीनन इस घटना को सुनने के बाद मीडिया, सोशल मीडिया पर आग की तरह ये न्यूज़ फैलने लगता है और जब एक दूसरे को पता चलता है, सभी लोग इस घटना की निंदा करने लगते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद। आप लोग देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है गया से पटना के बीच में। बिहार प्रदेश का राजधानी पटना ही से हाफ एंड किलोमीटर की दूरी पर एक जक्कनपुर छोटा सा शहर है और ये करवेगिया का, पटना के बगल में ये करवेगिया जगह होता है, उसी से हाफ एंड किलोमीटर पर रहता है। वहीं पर एक लड़का अपने ही गर्लफ्रेंड के साथ एक दोस्त के घर में संबंध बनाता है, जहाँ पर लड़की की मौत हो जाती है। दरअसल ये कहानी शुरू होता है आज से ठीक 10 दिन पहले 8 जुलाई 2025 को। 8 जुलाई 2025 को एक लड़का अपने ट्रेन पकड़ने के लिए बिहार का गया रेलवे स्टेशन पर खड़ा रहता है। उसी दौरान एक 15 वर्ष की लड़की, वो भी ट्रेन पकड़ने के लिए गया के स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर खड़ा रहती है। दोनों एक ही जगह पर खड़े थे। बातचीत शुरू होता है। बातचीत शुरू होने के बाद दोनों में बातचीत के दौरान दोस्ती हो जाता है और दोनों का मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाता है। दोनों एक दूसरे का नंबर मांग लेते हैं और फिर दोनों में बातचीत शुरू होते रहता है। ये बातचीत धीरे धीरे प्यार में, मोहब्बत में पहुंच जाता है। तभी जो लड़का होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है पटना। 10 दिन के बाद शुक्रवार को 18 जुलाई 2025 को लड़का पटना बुलाता है। दरअसल जो लड़की रहने वाली होती है वो बिहार प्रदेश के ही एक जहानाबाद ज़िला होता है। जहानाबाद की वो लड़की रहती है जिसकी उम्र 15 वर्ष होता है और लड़का जो रहता है वो मसौड़ी का रहने वाला होता है। दोनों का गांव काफ़ी दूर था, लेकिन दोनों बिहार प्रदेश के रहने वाले थे। लड़का मसौड़ी का रहता है, लड़की बिहार के जहानाबाद की रहने वाली होती है। लड़की का जो पिता होते हैं वो बढ़ई का काम करते थे। काफ़ी गरीब परिवार रहता है, लेकिन लड़की का महज 15 साल उम्र हो रहा था और लड़का का वहीं पर 17 साल का उम्र था। दोनों नाबालिग रहते हैं, लेकिन नाबालिग होने के बाद साथ साथ दोनों का दोस्ती प्यार मोहब्बत से उफान लेने लगता है। तभी लड़का और लड़की दोनों एक प्राइवेट रूम में मिलने का तय करते हैं, समय निर्धारित करते हैं और दिन निर्धारित करते हैं। तभी लड़का लड़की को शुक्रवार का दिन तय करता है 18 जुलाई 2025 को और वह अपने गर्लफ्रेंड को पटना बुलाता है। 18 जुलाई को सुबह में पटना बुलाता है और लड़की अपने घर से यह बोल के निकलती है कि मैं पिता से मिलने जा रही हूँ। पिता जो उसके पटना में ही बढ़ई का काम करते थे, उसे मिलने के लिए वो सुबह 8 बजे अपने घर से निकल जाती है और 8 बजे निकलने के बाद वो लड़का के पास पहुंचती है दिन के करीब 1 से 2 बजे। पटना स्टेशन पर लड़का जो होता है वो लड़की का इंतज़ार कर रहा होता है रेलवे स्टेशन पर और लड़की जैसे ही आती है पटना रेलवे स्टेशन पर, लड़का उसे रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद एक लड़का का एक दोस्त होता है, दोस्त को वो फ़ोन लगाता है। उसी दौरान ये लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एक चाय का दुकान पर दोनों चाय पी रहे थे। चाय पीने के दौरान वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है कि यार हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं,
कहाँ आना है। तभी लड़का जो है वो अपना लोकेशन भेजता है इसके मोबाइल पर। जक्कनपुर एक जगह है जो स्टेशन से हाफ एंड किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये करभगिया का अगल बगल में ही रहता है। वहाँ पर ये लड़का उसके घर में पहुँचता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और पहुँचने के बाद गर्लफ्रेंड के साथ वो संबंध बना रहा होता है। जैसे ही संबंध बनाता है तो लड़की की तुरंत ब्लडिंग होने लगता है। लड़की का ब्लडिंग होने के कारण पूरे बिस्तर ब्लड से लाल हो जाता है। थोड़ी देर के बाद लड़की बेहोश हो जाती है और ये काफ़ी घबरा जाता है। पूरी लड़की का कपड़ा जो होता है वो ब्लडिंग से भर जाता है, पूरे बिस्तर ब्लडिंग से भर जाता है और लड़की बेहोश होने के कारण ये घबरा जाता है और अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है। दोस्त को फ़ोन लगाने के बाद दोस्त को बोलता है कि ऐसी ऐसी घटना बीत गई है। तभी दोस्त इसे तुरंत बोलता है हॉस्पिटल लेकर जाओ। और हॉस्पिटल में जाने के बाद जहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है, लड़की की इतनी ब्लडिंग हो चुकी थी, लड़की बेहोश मुद्रा में थी, होश नहीं आ रहा था। प्राइवेट डॉक्टर इसे देखता है और वो नर्सिंग होम का डॉक्टर इसे पीएमसीएच, पटना का पीएमसीएच में सरकारी अस्पताल में रेफ़र कर देता है। अब लड़का पीएमसीएच लेकर पहुंचता है जहां पर इसे डॉक्टर के द्वारा लड़की को मृत घोषित कर दिया जाता है। लड़की मर चुकी होती है रास्ते में ही। अब डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पीएमसीएच में डॉक्टर जब पुलिस आता है तो लड़का को गिरफ्तार कर लेता है। लड़का को गिरफ्तार करने के बाद उसे सारी पूछताछ किया जाता है। लड़का अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी को सुनाता है और उसी के द्वारा सुनाया हुआ कहानी हम आपको आज सुना रहे हैं। सुनाता है कि वो 10 दिन का प्रेम कहानी में लड़की के साथ संबंध बनाता है और उसकी मौत हो जाता है। इस प्रकार चूँकि दोनों नाबालिग रहते हैं, लड़का 17 वर्ष का रहता है, लड़की 15 वर्ष की रहती है, लेकिन दोनों नाबालिग होने के कारण लड़का को अभी बाल सुधार का केंद्र में पटना का भेज दिया गया है। अब इसके ऊपर कोर्ट के द्वारा क्या फैसला आता है ये समय बताएगा। लेकिन इस तरह का जो हादसा हो रहा अभी आए दिन न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर प्रेम प्रसंग में कई इस तरह का संबंध बन रहे हैं, कई पर लड़कियों की हत्या हो जाती है। और इसे स्पष्टीकरण यही होता है कि जो भी लड़का लड़की का दोस्ती होता है वह कभी प्यार मोहब्बत का प्यार वाला रिश्ता नहीं होता है, ये संबंध वाला रिश्ता होता है। जिससे भी दोस्ती हुआ वो संबंध बनाने के लिए लड़की के साथ, उसके जीवन के साथ खेल लेता है और लड़की इसमें बेचारी या तो अपनी इज्जत खो बैठती है और लास्ट में या तो उसकी हिस्से में मौत लिख दिया जाता है। चाहे वो मौत संबंध बनाने से उसकी बर्दाश्त करने की सीमा के कारण उसकी मौत हो जाए, या वो जब लड़के को बोलती है कि इसकी खबर अपने परिवार को दे देंगे तो लड़की को मौत के घाट उतार कर कहीं ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं या फिर कोई जंगल में फेंक देते हैं। हर हाल में लड़की को हर चीज़ का झेलना पड़ता है। फिर भी लड़की लोग समझ नहीं रही है, दोस्ती बना रही है, प्यार मोहब्बत कर रही है और इस लड़के का शिकार हो जा रही है। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।